हम लोग का सपना होता है कि हम दुबई जाएं, बच्चों का सपना था कि पटना आए। जी जी। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन जो है सरकार द्वारा नहीं भेजे गए हैं। नहीं, ये हम लोग ने खुद अपने पर्सनल खर्चे पे इन लोगों को लेके आए। वार्ड पार्षद हैं और इन सारे बच्चों को आप लेकर आई हैं। जी। इन लोगों को जू घुमाने लाई हैं। जी। 14 साल में पटना नहीं आए थे, तो आज इनको बाघ, शेर, चिंपांजी, हाथी, घोड़ा सब कुछ दिखाई सब कुछ बताना है। हमारे वार्ड सदस्य जो है हाँ। पिछले साल से ही नियम बनाई है, लगभग 100-125 बच्चे को ले जाएंगे घुमाने के लिए। कितने बच्चे लेकर आए आप? कम से कम 100 बच्चे हैं। हम तमाम लोगों का सपना होता है कि हम दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड जाएं, लेकिन अभी जो यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, इन लोगों का सपना होता है कि ये पटना जाएं। और यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये सब पहली मर्तबा जो है पटना में आए हैं, वो भी चिड़ियाघर में। पटना जू में हम लोग खड़े हैं और ये सारे सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो एक वार्ड पार्षद के द्वारा जो है, वार्ड सदस्य के द्वारा लाया गया है और सरकारी स्कूल के जो सारे बच्चे आए हैं। सर हैं हमारे साथ और हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये सारे बच्चे जो है वो पहली बार पटना आए हैं। जी जी, एकदम पहली बार पटना हम है। लोग का सपना होता है कि हम दुबई जाएं, जी जी, एकदम सबका सपना होता है। लेकिन बच्चों का सपना था कि पटना आए। जी जी, पटना है। पहली बार आए। पहली बार आया है। तो कहाँ से जो है मन में आइडिया आया कि आप लोग इनको लेकर चले? ये हमारे वार्ड सदस्य जो है हाँ। पिछले साल से ही नियम बनाई है, हाँ। पर इसको अपने स्कूल से लगभग 100-125 बच्चे को ले जाएंगे घुमाने के लिए। पिछले साल भी हम लोग 2 बस करके आए थे हाँ। और इस बार भी 2 बस इन्होंने दिया है 125 बच्चे को लेके, जिसमें 7वां, 8वां, 6वां में बच्चा पढ़ता है, उस सबको लेके हमने घूमने के लिए लाए हैं। तो एक पंचायत के ये सारे बच्चे एक ही स्कूल के? जी जी, एक पंचायत 2 है। हाँ। एक स्कूल में 2 पंचायत के बच्चे आते हैं, 2 पंचायत के बच्चे हैं, लेकिन एक ही स्कूल के हैं सभी बच्चे। तो सारे लोग आज जो देखेंगे, जी जी, सारे में जो है जो जानवर हैं, पशु हाँ, पक्षी, सब कुछ देखेगा, खूब खुशी पूर्वक देखेगा। जो है आप वार्ड पार्षद हैं और इन सारे बच्चों को आप लेकर आई हैं। जी। तो पहली बार लाई हैं, किससे पहले भी? नहीं, पिछले साल भी हम लोग आए थे। पिछले साल कुछ कारणवश नहीं आ सके थे, बट इससे पिछले साल आए थे। और ये सारा बच्चा जो है पहली बार पटना आए हुए हैं। हाँ, ये लोग पहली बार आए। तो एक्साइटेड है सब लोग? हाँ, बहुत एक्साइटेड हैं। कितने बच्चे लेकर आए आप? कम से कम 100 बच्चे हैं। 125 बच्चे। तो भैया जो है सारे बच्चे पहली बार पटना आए। हाँ, पहली बार आए हैं। इन लोगों को पटना का जो है गांधी सेतु, जेपी सेतु भी नहीं देखा था। गांधी सेतु पार करने के बाद ही ये लोग दाएं बाएं देख रहे थे कि ये क्या है, वो क्या है। बड़ी बड़ी इमारत दिखी होगी। हाँ हाँ, तो ये लोग तभी से ही हैरत में थे कि भाई ये क्या जगह आए हैं। तो ये जो है मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन जो है सरकार द्वारा नहीं भेजे गए हैं। नहीं, ये हम लोग ने खुद अपने पर्सनल खर्चे पे इन लोगों को लेके आए हैं। काहे लेकर आए इन लोगों को? देखिए, हम चाहते हैं कि अपने पंचायत में थोड़ा शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। तो जब तक लोगों को बाहर दिखाया नहीं जाएगा, भ्रमण नहीं कराया जाएगा, तो उनके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि एक कंपैरिजन की। अब ये जब वापस जाएंगे तो ये कंपेयर कर सकते हैं कि शहर कैसा होता है, हमारा गांव क्या है, विकसित होना क्या कहलाता है। तो इनको एक इच्छा मिलेगी आगे बढ़ने की। तो मतलब सच बात है कि जब ये दुनिया देखेंगे तभी दुनियादारी के बारे में सीखेंगे। सीख पाएंगे। मतलब अब जहाँ के परिवेश में ये पहले से थे, वहीं पर रहते तो इनकी मानसिकता वहीं की डेवलप हो जाती है। हाँ। लेकिन ये एक दिन के लिए पटना आए हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा घर, जहाज, दुकान, सब शहरी लोग देख रहे हैं, तो इनको लगेगा कि अब हमको भी ऐसे बनना चाहिए। जब तक सपना बड़ा नहीं करेंगे तो उसके पीछे भागेंगे कैसे? पहले सपना बड़ा देखना जरूरी है। और सच में गांव, अगर इस देश का विकास और डेवलप करना है तो गांव का डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक शहर बड़ा हो ही नहीं सकता है और देश बड़ा नहीं हो सकता है। तो जरूरी यह है कि जो गांव के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो तमाम लोगों के ऊपर सरकारें विशेष तौर पर ध्यान दिए, ताकि जो है वो कंपेयर कर सके आने वाले समय में कि शहर में कैसी शिक्षा व्यवस्था है, शहर के लोग कैसे हैं, गांव के लोग कैसे हैं, ताकि वो जो है इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहभागिता निभाएं। आप भी अध्यापक हैं सर? जी हाँ। कौन सा स्कूल में? मध्य विद्यालय राघोपुर के। अच्छा, मध्य विद्यालय राघोपुर, समस्तीपुर। तो आपके ही स्कूल के सारे बच्चे हैं? हाँ हाँ, सारे। तो पढ़ाते उड़ाते हैं ढंग से नहीं? हाँ बिल्कुल, ये तो घुमाते ही रहते हैं। नहीं जी, बच्चे बताएंगे पढ़ाते हैं कि नहीं। हमारे बाल संसद के प्रधानमंत्री भी हैं और उप प्रधानमंत्री भी हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जो है अनुप्रिया है और उप प्रधानमंत्री हमारे क्या नाम है, हरिओम कुमार है। अब तो सरकारी स्कूल में तमाम एक्टिविटी की क्लासें भी चलने लगी। हाँ, खेल खेल में पढ़ाई होता हाँ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ क्या कुछ सीखने के लिए आए या इसे घुमाने के लिए? नहीं, इस सबको बता दिए, पटना ले चलेंगे, गोलघर घुमाएंगे, चिड़ियाखाना दिखाएंगे, हाँ। गांधी मैदान दिखाएंगे, यही सब बताए, म्यूजियम दिखाएंगे। अच्छा, ये सब बता कर लाए? हाँ तब बिल्कुल। तभी इनको इतिहास, विरासत, हाँ। इस धरोहर, बिहार की धरोहर, पटना की धरोहर के बारे में पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ सीख कर कुछ जाएंगे? हाँ जाएंगे। कितने बच्चे लेकर आए हैं? 125 बच्चे लेकर। क्या पढ़ाते हैं आप? हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों को जो है पूरी तरीके से आज चिड़ियाघर के बारे में, तो इसे देखेंगे या मतलब इनके समझाएंगे? बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, चिड़िया सबको दिखाएंगे, ये जितना जानवर उसको दिखाएंगे। पहली बार पटना आए हो? यस। हैं? सच में? प्रधानमंत्री। मतलब कितना उम्र हो गया? लगभग 14 साल। 14 साल में पटना नहीं आए थे। कैसा लगा पटना? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
अच्छा, सारे जो 125 बच्चे साले पहली बार आए हैं? Yes. पहली बार पटना आए हो? हाँ। पहली बार? या तो मम्मी ने जाने दिया कि नहीं? हाँ सच में? हाँ तो क्या बोले थे कि जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने? हाँ तो गुरुजी को और जो है सबको धन्यवाद कहिएगा। यस चलिए, सारे बच्चे हैं। आइए मैम, आप भी आइए। आप जो है पढ़ाती हैं? जी जी, कितने तक के बच्चों को पढ़ाती हैं? 6, 7, 8। 6, 7, 8। तो जो है इन लोगों को जू घुमाने लाई हैं। जी, तो सर। आज इनको बाघ, शेर, चिंपांजी, हाथी, घोड़ा सब कुछ दिखाइएगा। सब कुछ बताना है उनके बारे में, उनके फीचर्स भी बताने हैं, क्या क्या उनको, उनके खाने, उनके रहने का, वो सब कुछ जानेंगे बच्चे जानवरों के बारे में। किसके सहयोग से आए हैं ये लोग? ये हमारी जो वार्ड सदस्य हैं साक्षी मैम, वो अपने निजी खर्चे पे बच्चों को घुमाने लेकर आई हैं। जैसा कि सर ने बताया, हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो हमारे गांव में, हमारे गांव के बच्चे देख कर जाएंगे, अपने गांव को विकसित करने के बारे में सोचेंगे, दिलचस्पी लेंगे पढ़ने में, जानने आज में। देखेंगे तभी करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, बिल्कुल है सर, ना? बिल्कुल। तो सारे बच्चे हैं और ये तमाम लोगों का भविष्य पढ़ने से उज्जवल होगा, लेकिन इनकी मानसिकता जो है कुछ अच्छा करने की देखने से डेवलप होगी। तो यहाँ पर सारे बच्चे और बच्चियां, इनसे भी बात करें। हाँ, कहाँ से आई हो बच्ची? राजकीय मध्य विद्यालय राघोपुर। राघोपुर, समस्तीपुर से। हाँ। तो पहली बार पटना आई हो? हाँ पहली बार? हाँ और जू कितनी बार आई हो? पहली बार आया है। मतलब कहीं और बाहर भी जू में नहीं गई? नहीं तो आज क्या क्या देखिएगा जू में? कुछ मन में होगा सबसे फेवरेट जानवर? हैं? शेर, अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी क्या है इस देश का? मोर, और पशु? बाघ। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज बाघ और मोर सब कुछ जो है एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगा इन लोगों को। हाँ, ये कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 लिखेंगे। क्या? पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो जब ये देखेंगे सभी जानवरों को, अभी तक उन्होंने पिक्चर सिर्फ देखा है, आज हकीकत में देखेंगे तो सब कुछ इनको अच्छा लगेगा, जानकारी बढ़ेगी। और रास्ते भर इनको सब कुछ पटना के बारे में बताता आया था, और आशा है और भी बताते रहेंगे इनको, ताकि और इनकी जानकारी में बढ़ोतरी हो। और इनको एक वृत्तांत भी लिखना है, यात्रा वृत्तांत, जो आज इन्होंने जो है इस दौरान देखा, सुना, समझा, जो सीखा। और जो टॉप 3 होंगे, तो जैसा कि हम लोग 10th 12th वालों को पुरस्कृत करते हैं, उनके साथ ही इस टॉप 3 को भी पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, जो राघोपुर पंचायत है वहाँ पर हर दूसरे तीसरे महीने कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जो उस पंचायत को खास बना देते हैं। कभी 9वीं 10वीं के बच्चों को जो है पास होने पर पुरस्कृत किया जाता है, कभी 12वीं के बच्चों को, कभी उनको एक्टिविटी के लिए जू लेकर आया जाता है। तमाम ऐसी क्रियाएं जो है आए दिन उस पंचायत में होती रहती है, और जिसकी वजह से इन बच्चों का जो है वो मानसिक डेवलपमेंट ये होता है कि वो कुछ अच्छा कर सके। तो इससे पहले एक बार ला चुकी थी, ये दूसरी मर्तबा है, और तीसरी बार अगले साल। हर साल इसी तरह से आएंगे। जैसे अभी इस बार 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, कुछ 6th के भी हैं। अब नेक्स्ट ईयर दूसरे बच्चे आएंगे 7th 8th में प्रमोट होके, तो अगले साल दूसरे बच्चे आएंगे। पत्र लिखिएगा जो है शिक्षा विभाग को कि कुछ फंड वंड दे दीजिए हमको। नहीं, ये इसके नहीं, इसकी बिल्कुल चाह नहीं है। हमें कोई भी फंड नहीं चाहिए। हमें जितना है हम उसी से कर लेते हैं। भगवान बस उतना ही दे, हम बस समाज सेवा में लगे रहें, हम बस इतना ही चाहते हैं। हमें किसी से कोई। सर, कुछ बोल रहे थे आप? यात्रा वृत्तांत ये लोग यात्रा वृत्तांत हमने पूरे का स्कूल जब चला वहाँ से, तो आप लास्ट यात्रा तक सारी बात लिख के आइएगा, और बढ़िया से लिख के दीजिएगा, तो टॉप 3 को पुरस्कार मिलेगा उसी कार्यक्रम में। मैट्रिक और इंटर का जो फर्स्ट डिवीजन को मिलता है, उसके साथ इन बच्चों को भी यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार दिया जाएगा। बात कहनी है ये कि अभी जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि बच्चे मलेशिया जाएंगे, दुबई जाते हैं, ऐसा करके, तो हम लोगों का बस यही है कि जब आप बाहर निकले हैं अपने गाँव से, पंचायत से, तो आप लोगों की इच्छा इतनी ज़्यादा होना कि पढ़ाई लिखाई करके कल को आप भी इंडिया से बाहर का सोचें कि हम दुबई जाएं, मलेशिया जाएं। आप लोग सपना बहुत ऊंचे तक देखें कि भैया जिस तरह से आज बाहर है, आप लोग भी आगे जाएं, बहुत नाम कमाएं। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, चाहे आप बाहर कहीं पे भी जाएं, लेकिन अपने गांव, अपने देश को कभी ना भूलें। हाँ, वापस जब तक आप यहाँ नहीं मेहनत कर रहे हैं, बाहर आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सच बात है कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं, लेकिन ये जो देश है ये हम लोगों की अलग पहचान देता है, तो इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमको भारत देश विरासत में मिला, और यहाँ की विरासत, संस्कृति, सभ्यता, वो सब कुछ अलग है। क्या सर, क्या पढ़ाते हैं? बिल्कुल, गणित पढ़ाते हैं। तो आज तो इस सब लोग को जू पढ़ाना पड़ेगा। जू पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए, होता पटना में गोल घर घुमाइबो, ऐसा कुछ कहीं ना। नहीं, ठीक है, वो सब तो घुमाना। ये देखिए, होता क्या है कि बच्चे किताब पढ़ के सिर्फ किताबी नॉलेज देखते हैं, और आज इन लोगों को किताब से हट के भौतिक रूप से नजदीकी से जानवरों के बारे में जानने को मिलेगा। पर्यावरण और पेड़ पौधे को नजदीक से सीखने जानने के बारे में सबको मौका मिलेगा। आज शुरू से धन्यवाद है। शुरू से पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, शुरू से पढ़ाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन जो है पशु, आज ये लोग राष्ट्रीय पशु को करीब से देखेंगे, नजदीक से देखेंगे। हाँ, बिल्कुल, बहुत नजदीक से देखेंगे, अच्छा लगेगा बच्चों को।
और ऐसे कार्यक्रम हमारे वार्ड सदस्य साक्षी जी हर साल में करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि सरकारी बच्चे को अपने निजी खर्च पर और ये मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग इनका सहयोग करके सरकारी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि बच्चे जो है वो बंदर का स्वरूप होते हैं, किधर जाएंगे उनको भी नहीं पता। नहीं, तो इन लोग को दोबना मतलब एकत्रित करके रखना वो बड़ा मुश्किल का काम है। बिल्कुल सही तो बात। आप लोग इनका साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।